हम खबर शामिल करेंगे। कौमी असम्बली से इस्तीफों का तनाजा है। तहरीके इंसाफ के वफ्द की स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात हो रही है। स्पीकर कौमी असम्बली का तहरीके इंसाफ के इज्तिमाई इस्तीफे मंजूर करने से इनकार कर दिया गया है। बड़ी खबर सामने आई है। स्पीकर कौमी असम्बली का तहरीके इंसाफ के इज्तिमाई इस्तीफे मंजूर करने से इनकार कर दिया गया। पीटीआई के इस्तीफे मंजूर करने की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी गई है। जराए का यह बताना है, एक एक करके तस्दीक कराएं, इस्तीफे मंजूर हो जाएंगे। स्पीकर ने यह जवाब भी दिया है, तहरीके इंसाफ तमाम अरकान के इस्तीफों की एक साथ मंजूरी चाहती है। कौमी असम्बली से इस्तीफे, पीटीआई वफ्द की स्पीकर से मुलाकात, और मुलाकात में स्पीकर कौमी असम्बली ने तहरीके इंसाफ के इज्तिमाई इस्तीफे मंजूर करने से साफ इनकार कर दिया। तफसीलात जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुर्तजा राय। मुर्तजा बताएगा, वाज़ेह तौर पर इनकार है, एक एक करके ही तस्दीक कराई जाएगी अब? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा, ये वाज़ेह तौर पर इनकार है स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द उनसे मुलाकात करने के लिए आया। वैसे तो शाह महमूद कुरैशी की सरबराही में ये वफ्द आना था, लेकिन शाह महमूद कुरैशी ने आखिरी वक्त पर आने से माजरत कर ली, और इसके अलावा परवेज़ खटक भी इस वफ्द का हिस्सा होना थे, लेकिन परवेज़ खटक भी नहीं आए। और ये वफ्द जो है वो साबिक स्पीकर जो है असद कैसर, उनकी सरबराही में यहाँ पर पहुँचा और स्पीकर से मुलाकात की। और इस मुलाकात में उन्होंने 8 नुकाती एजेंडा स्पीकर के सामने रखा, और उसके बाद स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से इनकार कर दिया गया है कि इज्तिमाई तौर पर इस्तीफे मंजूर नहीं किए जाएंगे। जो पहले स्पीकर कौमी असम्बली कहते आ रहे हैं कि एक एक करके इस्तीफे मंजूर किए जाएंगे, आज भी स्पीकर कौमी असम्बली ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इज्तिमाई इस्तीफे हैं वो मंजूर नहीं किए जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि जो 116 अरकान ने इस्तीफे दिए हैं उनको फौरी तौर पर और इज्तिमाई तौर पर मंजूर किया जाए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये भी कह रही है कि जो पहले 11 मंजूर किए गए वो भी गैर आइनी थे, लिहाजा 116 इस्तीफे एकदम मंजूर किए जाएँ, जिस पर स्पीकर कौमी असम्बली ने इनकार कर दिया। और स्पीकर कौमी असम्बली ने बड़े अच्छे अंदाज में उनसे मुलाकात की और यही कहा कि सियासतदानों को आपस में राब्ते ख़त्म नहीं करने चाहिए, आपस में मुलाकात करते रहने चाहिए, लेकिन जो इस्तीफे हैं वो आइन और कानून के मुताबिक और असम्बली रूल्स के मुताबिक जो है वो मंजूर किए जाएंगे। एक तरफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 8 नुकाती जो एजेंडा पेश किया, उसमें भी उन्होंने ये लिखा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था उसमें भी उन्होंने ये कहा था कि अगर जो अरकान हैं वो स्पीकर के सामने पेश होते हैं तो उनके इस्तीफे मंजूर कर लिए जाएँ। लेकिन स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से ये कहा गया है कि आइन और कानून के मुताबिक और जो असम्बली रूल्स हैं उनके मुताबिक ये इस्तीफे मंजूर किए जाएंगे, और इज्तिमाई तौर पर इस्तीफे मंजूर नहीं किए जाएंगे, बल्कि एक एक करके रुकन जो है वो कौमी असम्बली के स्पीकर के सामने पेश होगा, तो उसके बाद ही ये इस्तीफे मंजूर किए जाएंगे। तो अभी भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द है वो कौमी असम्बली में मौजूद है और अभी भी मुलाकात जारी है, और स्पीकर को मनाने की कोशिश की जा रही है कि वो इज्तिमाई तौर पर इस्तीफे मंजूर करने के हवाले से मान जाए। जी मुर्तजा राय ने हमें तफसीली तौर पर आगाह किया है। स्पीकर कौमी असम्बली ने तहरीक इंसाफ के इज्तिमाई इस्तीफे मंजूर करने से साफ इनकार कर दिया है।